अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेहरबान, कदरदान। अब हम इंस्टॉल करने वाले हैं लिनक्स मिंट इनटू योर पीसी। लेकिन उससे पहले एक बात का ख्याल रखें, अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं या डेटा साइंटिस्ट बन रहे हैं यानी कि ज़ेर-ए-तमीर डेटा साइंटिस्ट हैं, अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिशियन हैं या बायोइन्फॉर्मेटिशियन बन रहे हैं यानी कि ज़ेर-ए-तमीर बायोइन्फॉर्मेटिशियंस हैं, तो आपके लिए ये एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो टॉप नॉच के डेटा साइंटिस्ट हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं या वो लोग जो बिग डेटा को हैंडल करते हैं, वो लिनक्स पे काम करते हैं। वो विंडोज़ या बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम को कम यूटिलाइज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि लिनक्स जो है ये बेसिकली लैंग्वेज ऑफ सर्वर्स है। सर्वर्स मीन्स क्लाउड कंप्यूटर्स या बड़े-बड़े जो सिस्टम्स हैं वहाँ पे लिनक्स यूज़ की जाती है और कमांड लाइन इंटरफ़ेस के थ्रू लिनक्स को यूटिलाइज़ करना बहुत ही आसान है। आज हम यही काम करने वाले हैं इसको इंस्टॉल करके। तो लिनक्स मिंट जो है इसकी इंस्टॉलेशन किस तरीके से करने वाले हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने ख़्याल रखना है कि यूनिक्स या लिनक्स ये 2 डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मैकबुक के अंदर यूनिक्स यूज होता है और मैकबुक यूजर्स कैन यूज देयर टर्मिनल्स विच इज यूनिक्स बेस्ड सिस्टम और यूज पैरेलल सॉफ्टवेयर टू यूज यूबंटू लिनक्स। सो आपने क्या करना है, या तो आप बेसिकली, मैं यहाँ पे आपको एक सिस्टम दिखा देता हूँ जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं या अपना मैकबुक का टर्मिनल यूज कर सकते हैं। सो पैरेलल्स डेस्कटॉप इन पाकिस्तान, अगर आप इसको यहाँ से देखें तो पैरेलल्स डेस्कटॉप को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये अच्छा खासा एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है, तो आप इसको इंस्टॉल करके लिनक्स का जो यूबंटू का वर्जन है उसे अपने पीसी के मैकबुक के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ दिस इज़ बिट डिफरेंट। आपको मैं लिनक्स मिंट जो है वो सिखाने वाला हूँ कैसे इंस्टॉल करनी है। अगर आपके पास विंडोज़ का पीसी ऑलरेडी मौजूद है और उसके अंदर कुछ स्पेस बची है अराउंड 100 जीबी या मोर देन दैट, तो आप क्या करेंगे, लिनक्स मिंट को इसी एक पीसी के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं इस लेक्चर के थ्रू, इस ट्यूटोरियल के थ्रू, जो आपको 1 टू 1 गाइडेड ट्यूटोरियल है और इसके अंदर आप सब कुछ सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज़ यूज़र्स शुड इंस्टॉल लिनक्स विया डुअल बूट। आपको मैं सिखाऊँगा डुअल बूट करेंगे आप विंडोज़ एंड लिनक्स को। मतलब क्या है कि आपकी विंडोज़ जो अभी चल रही है वो भी चलती रहेगी, लेकिन इन एडिशन टू दैट जब आपका दिल करेगा आप इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए आप लिनक्स मिंट को भी चला सकेंगे। दैट इज़ व्हाट आई एम गोना टीच यू इन दिस ट्यूटोरियल और लेक्चर। या सो सिंगल बूट लिनक्स सिस्टम भी आप बना सकते हैं, उसकी भी मैं आपको एक गाइडेड ट्यूटोरियल बताऊंगा, लेकिन ऑफ कोर्स वो उस पे आपने सिर्फ क्लिक करना है, लेकिन आपकी विंडो जो है वो उड़ जाएगी एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। तो इस वजह से मैं प्रेफर करूंगा द फर्स्ट वन। एंड वर्चुअल बॉक्स के थ्रू भी आप लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, बट आई वॉन्ट रिकमेंड दैट क्योंकि उसके अंदर आपकी रैम कम होती है और पूरे पोटेंशियल के साथ आपका सिस्टम नहीं चलता। So what we are going to do is we are going to use dual boot Windows and Linux system। अच्छा, अगर आप वर्चुअल बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे तो ये वर्चुअल बॉक्स बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप अपने विंडोज़ वाले पीसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद वर्चुअल बॉक्स के थ्रू आप लिनक्स मिंट या लिनक्स यूबंटू को चला सकते हैं। लेकिन बात तो फिर वही आ गई ना, अगर आपने इस तरीके से ही चलाना है लिनक्स मिंट को या लिनक्स के डिफरेंट किस्म की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है? क्यों भला? आपकी विंडोज़ चल रही होगी बैकएंड पे, टोटल 16 जीबी रैम है, 8 से 10 जीबी आपकी विंडो खा गई, पीछे बची 6 जीबी रैम, तो वो 6 जीबी रैम में भई आप खाक चलाएँगे अपनी लिनक्स मिंट को और इंस्टॉलेशन और बाकी सॉफ्टवेयर के एनालिसिस का आप क्या करेंगे? डेटा के एनालिसिस। सो आई वुड रिकमेंड इंस्टॉल लिनक्स मिंट इन एडिशन टू योर विंडोज़, जो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अच्छा, तो हम डुअल बूट सिस्टम पे काम करने वाले हैं। डुअल बूट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें लिनक्स मिंट को जो है वो डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना होगा। आपको चाहिए क्या-क्या? इस काम के लिए आपको चाहिए एक अदद यूएसबी जो 8 जीबी की कम से कम होनी चाहिए। 8 जीबी की यूएसबी होनी चाहिए। आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी मैं आपको बता दूँगा। आपको जो विंडोज़ का सिस्टम है आपका, आपने इसी से ही उसको बूटेबल बनाना है। बूटेबल बनाने के बाद इसे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है। सो एक बात याद रखें कि आपने अपने सिस्टम की बायोस सेटिंग पे कैसे जाना है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको। सो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने सिस्टम का यानी कि अपने पीसी का जो मॉडल है, उसे एक दफ़ा चेक कर लें कि आपके पीसी का मॉडल जो है वो कौन-सा है। क्योंकि अगर आपको आपके पीसी का मॉडल ना पता हुआ तो आप इसकी बायोस सेटिंग के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा जो पीसी है, अगर मैं अपने पीसी की बात करूँ, सो अगर लेट मी सी, मेरे पीसी का नाम है एसर हेलियोस 300। आपको अपने पीसी का मॉडल नेम और अपना जो उसका सीरियल नंबर है वो याद होना चाहिए। कैसे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। से फॉर एग्जांपल जिस पीसी के अंदर मैं लिनक्स मिंट को इंस्टॉल करने वाला हूँ उसका मॉडल है एसर हेलियोस 300, ठीक है? और
इसको प्रीडेटर वर्जन बोलते हैं, सर हेलियोस 300 प्रीडेटर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस मॉडल के आगे लिखूंगा बायोस सेटिंग, ठीक है। सो जैसे आप इस पे लिखेंगे तो यूजुअली आपके पास क्या आता है, डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आ जाती हैं और ये आपको बताता है कि किस तरीके से आप बायोस सेटिंग के अंदर जा सकते हैं। जैसे ये मेरे पास F2 बता रहा है कि जैसे मेरा सिस्टम ऑन होगा मैं F2 दबाता रहूंगा तो मैं बायोस सेटिंग के अंदर चला जाऊंगा। सो आपको पता होना चाहिए बायोस सेटिंग का शॉर्टकट या की, ठीक है। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि आपका जो कीबोर्ड है, वो जो भी आपका कीबोर्ड है उसकी जो लैंग्वेज है वही होनी चाहिए जो आपके सिस्टम की। अक्सर औकात ये होता है कि लैंग्वेज जो है आपके कीबोर्ड की वो जर्मन या कोई और है और आपके कीबोर्ड की लेआउट चेंज हो जाती है, या आपके सिस्टम के अंदर अगर अगर FN कीज एक्टिवेटेड है तो F2 की बजाय आपकी ब्राइटनेस की काम कर रही होती है। तो आपने ये पहले मेक श्योर करना है कि कौन सी की है जिससे आपकी बायोस सेटिंग जो है वो चेंज होगी। सेकंड आपने क्या करना है, मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ और आपको एक और चीज समझाता हूँ कि आपने यहां से देखना है बूट की, बूट मेन्यू की, ठीक है। सो उसके लिए से फॉर एग्जांपल F12 है जो मेरे पास काम करती है, F12 के थ्रू इमीडिएटली मेरे पास क्या होता है, बूट मेन्यू आ जाता है। सो ये दो कीज आपने याद रखनी है, F2 एंड F12 जैसे मेरी हैं तो आपकी ये हो सकती है F10 हो सकती है, F8 हो सकती है, डेल या डिलीट की हो सकती है। इट्स टोटली अप टू योर सिस्टम, जो आपका सिस्टम है उसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। और अपने सिस्टम का मॉडल देखने के लिए थोड़ा सा सिस्टम की तस्वीर बना लें, या आपका लैपटॉप जो है या आपका जो पीसी है उसके ऊपर भी लिखा होता है इसका वर्जन, अगर ना पता चले तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, dxdiag, ये एक कमांड है। इस कमांड को अगर आप रन करेंगे तो यूजुअली आपके पास अपने सिस्टम का जो है डिफरेंट किस्म का मॉडल आ जाता है। अब मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के सिस्टम इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैं सिस्टम मॉडल, मेरे पास वर्चुअल मशीन चल रही है तो इस वजह से ही मेरे पास ये वाला सिस्टम का मॉडल वगैरह आ रहा है। अगर यही काम मेरी मशीन के बजाय कोई मैं विंडोज़ के एक स्पेसिफिक पीसी पे कर रहा हूँगा तो मेरे पास यहाँ पे मॉडल आ जाएगा dxdiag। तो बेसिकली ये क्या है, डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। एंड देन फाइंडिंग योर सिस्टम मॉडल फ्रॉम हियर, मैन्युफैक्चरर हियर, एंड देन यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके पास कौन सा जो की है वो चल रही है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई होगी, आसान है काम। अब आगे का काम जो है वो इससे भी आसान है। अब हम करने वाले हैं इंस्टॉल लिनक्स मिंट। तो अगर आप तैयार हैं तो लेट्स इंस्टॉल लिनक्स मिंट इन योर पीसीज। कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरे साथ है ना। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पॉज करते जाना है आपने, जहां से मैं बताऊं कि ये वाला स्टेप करें आपने पहले वो परफॉर्म करना है, फिर आगे चलना है। एक यहाँ पे एक और टिप दे दूं कि आप अगर अपने कंप्यूटर के अंदर ही ये लेक्चर को सुन रहे हैं ना तो आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें एक और पीसी के अंदर लगा लें इस लेक्चर को, या अपने टीवी पे लगा लें, या अपने मोबाइल के अंदर रख लें इस लेक्चर को, ताकि आप लिनक्स मिंट को इजीली इंस्टॉल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है लिनक्स प्रोग्रामिंग। लिनक्स को प्रोग्राम करने से पहले भी आपको इसे इंस्टॉल करना पड़ता है और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लिनक्स को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले आपने लिनक्स मिंट जो है इसकी वेबसाइट पे चले जाना है। लिनक्स मिंट जो है ये एक ऐसा वर्जन है जो लिनक्स को तकरीबन विंडोज़ की तरह ही ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ आपके सामने लेके आता है। यूबंटू और बाकी भी डिफरेंट किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन इसकी मौजूद है, लेकिन हम लिनक्स मिंट के ऊपर काम करेंगे। और जैसे आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके डाउनलोड्स पे क्लिक करें। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हम इसका सिनेमन वर्जन जो है या सिनेमन एडिशन जो है इस वक्त का वो इंस्टॉल करने वाले हैं। आप इसके डाउनलोड पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसका साइज़ पता चल जाएगा विच इज़ 3 GB। इंस्टॉलेशन गाइड भी मिल जाएगी और आपके पास ये 64 बिट की टोरेंट से डाउनलोड होगी। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी टोरेंट और दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर मत जाएं। आप यहाँ पे आके देखें कि आप जिस कंट्री के अंदर हैं उस एक मिरर से इसे डाउनलोड कर लें, या जिस कंट्री के आप बहुत क्लोजली रह रहे हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। तो जैसे मैं जर्मनी के जो है मिरर से वो वहाँ से डाउनलोड करूँगा बिकॉज दैट्स माय क्लोजेस्ट लोकेशन। या आप अगर थोड़ा सा नीचे जाएं तो यू कैन फाइंड से फॉर एग्जांपल अगर इंडिया या चाइना जो पाकिस्तान से नज़दीक है आप वहाँ से भी कर सकते हैं। स्पीड में इतना वो ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैं यहाँ पे इस एक जगह पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देखिएगा कि मेरे पास लिनक्स मिंट 22.2 सिनेमन 64 बिट ISO वर्जन इसका डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास स्पीड इसकी अच्छी खासी है तो इस वजह से मुझे कोई इशू नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टू डाउनलोड दिस। ये है हमारे पास पहला तरीका, हमने इसे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अगला जो काम हमने करना है वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है जिसका नाम है रुफिस। रुफिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाएं।
माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाने के बाद ऑफ कोर्स जब आपके पास विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10 कोई भी विंडो जो आपके पास इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे आने के बाद आप सर्च बार में लिखें रूफस। रूफस लिखने के बाद आपके सामने ये इसकी ऐप जो है ये ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप इसे गेट कर लेंगे। अगर आपके पास ऐप ओपन नहीं होती, आप रूफस को सर्च में लिखें तो आपके पास ऐप्स जो हैं वो इस तरीके से आ जाएंगी। आप इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप गेट पे क्लिक करें। गेट पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसे डाउनलोड करेगा और इसे इंस्टॉल कर देगा। अब हमने जो तरीका अपनाया है अभी तक, उसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, लिनक्स मिंट को डाउनलोड किया, आईएसओ वर्जन, जो हमारे पास एक लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। सेकंड हमारे पास रूफस सॉफ्टवेयर है जो हमने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल किया। और जब ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम अपनी यूएसबी को ऐसा बूटेबल बनाएंगे कि उस यूएसबी के थ्रू हम ये चीज़ों को एक सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे ये मेरे पास रूफस जो है इंस्टॉल हो गया, मैं इसे यहीं से ओपन करता हूँ। ओपन करके मैं यहाँ पे येस पे क्लिक करता हूँ तो ये विंडोज़ मेरे पास कुछ इस तरीके से ये विंडो मेरे पास आ जाएगी। अब इस विंडो को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिवाइस है, किस डिवाइस के अंदर हमने आईएसओ इमेज को बूट सेलेक्ट करके उसके अंदर हमने लेके जाना है। सेकंड हमारे पास बूट सिलेक्शन है कि हमने कौन सी डिस्क इमेज लेके आनी है, एंड यहाँ से फिर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम पार्टीशन स्कीम बनाएंगे और बाकी चीज़ें बनाएंगे। अब इसके लिए आपको सबसे पहले एक यूएसबी चाहिए होगी, तो यूएसबी के जो साइज़ है वो मिनिमम जो है वो 8 GB आपके पास होनी चाहिए। 8 GB से लेके कोई भी आगे यूएसबी आप लेके जा सकते हैं। जो मैं यूएसबी यहाँ पे अभी कनेक्ट करूँगा दैट इज़ 32 GB की यूएसबी। तो मैं इसको जैसे कनेक्ट करता हूँ, ये यूएसबी मेरे पास आ जाएगी। एंड नाउ यू कैन सी कि मेरे पास एक न्यू वॉल्यूम आ गया विच इज़ 32 GB। अब इसके अंदर मैं अपनी जो नॉन बूटेबल भी बना सकता हूँ, बूटेबल भी बना सकता हूँ, डिस्क और आईएसओ इमेज भी इसे बना सकता हूँ, एंड आई कैन डू मल्टीपल थिंग्स हियर। और यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करते वक्त काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ना है। सो इसके ऊपर आपने फोकस करना है। अपनी यूएसबी जो आपने अटैच किया वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से फिर आप डाउनलोड या सिलेक्ट करेंगे एंड देन आप बाकी ऑप्शंस को ऐसे ही रहने देंगे, कोई भी चीज़ छेड़ेंगे नहीं, एंड ऑटोमेटिकली यहाँ से आप स्टार्ट करके आपकी जो बूटेबल डिस्क है वो बन जाएगी। जैसे आप यहाँ पे डिस्क और आईएसओ इमेज पे क्लिक करते हैं, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ से लिनक्स मिंट जो आपने डाउनलोड किया उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आना है। डबल क्लिक करने के बाद तो आपने देखा कि हमने ये वाला काम किया सिलेक्ट करके। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास एक नई इमेज जो आईएसओ इमेज है उसको हम बूट करवाने वाले हैं या हम उसको इंस्टॉलेबल बनाने वाले हैं हमारी यूएसबी के ऊपर, तो हमने ये कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है द इमेज यू हैव सेलेक्टेड इज एन ISO hybrid image. This means it can return either in ISO image, file copy mode और DD image, disk image mode. Rufus जो है recommend using ISO image mode so that you always have full access to the drive after writing it. However, if you encounter issues during boot, you can try writing the image again in DD image mode. तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को बड़े ध्यान में रखना है। तो मैं यूजुअली यही काम करता हूँ, जो राइट इन आईएसओ इमेज मोड रिकमेंडेड है इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आएगा ऑल डेटा ऑन योर डिवाइस, न्यू वॉल्यूम जो भी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है जब भी आप यूएसबी लगाएं इस ऑप्शन से पहले पहले उसमें जितना भी डेटा अपना सेव कर लें, क्योंकि वो बाद में यूएसबी जो है वो आपकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रहेगी। ओके करें आप। यहाँ पे इसको टाइम लगेगा, इसको पहले फॉर्मेट करेगा, फिर इसके बाद मास्टर बूट इसको बनाएगा, कॉपी करेगा ISO फाइल्स को, एंड जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल सी how we can install the Linux distribution on any PC, खासतौर पे विंडोज़ या लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कैसे कर सकते हैं इसे रन। एक बात का ख्याल आपने ये रखना है कि जब ये फाइल बन रही हो ना तो आपने यूएसबी को उतारना है और ना ही आपने यूएसबी को छेड़ना है या किसी भी और प्रोग्राम को रन करना है। आपने कोशिश करनी है जितनी भी प्रोसेसिंग पावर है वो सारी की सारी इस सॉफ्टवेयर को मिले और कोई भी एरर ना आए, और ना ही आपने अपनी जो लिनक्स की जो ISO फाइल आपने डाउनलोड की है उसको कॉपी या कहीं पे मूव करना है। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम, तो मीनवाइल आपने रिलैक्स करना है जितनी देर लगती है इससे बूटेबल यूएसबी को बनाने के लिए, एंड देन वी विल सी कि किस तरीके से हम इसको यूटिलाइज करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 87-88% हो चुकी है बूटेबल डिस्क रेडी, और 10% टू गो, 3% टू गो, 2% and 1% to go. Finalizing, everything is ready now.
नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़ यहाँ से हम इसे क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद ज़ूम आउट करके मैं यहाँ पे इस जगह पे ले आता हूँ आपको, ये टॉप बॉटम राइट कॉर्नर पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है हमने। इस एक पे क्लिक करने के बाद इजेक्ट मास्क स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे क्लिक करना है। अब हमारे पास सेव टू रिमूव हार्डवेयर यूएसबी आ गया। अब मैं वापस जाऊंगा और अपनी यूएसबी जो है उसे मैं उतार लूंगा। दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट योर यूएसबी विच कैन इंस्टॉल लिनक्स मिंट ऑन योर पीसी। अब ये है जी मेरा पीसी जिसके अंदर मैंने लिनक्स को इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी विंडोज़ 11 जो है वो इंस्टॉल है। तो अगर तो मैं विंडोज़ 11 भी चलाना चाहता हूँ और लिनक्स भी चलाना चाहता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास जो फ्री स्पेस है वो कितनी है। तो मैं इसी तरीके से अपनी फाइल्स जो हैं उन्हें ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे दिस पीसी के अंदर जाने के बाद ये मेरे पास स्पेस पड़ी हुई है। सो मेरे पास 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है जो मैंने यहाँ पे एक हार्ड डिस्क को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है। 700 के करीब जीबी यहाँ पे है, 200 जीबीज़ यहाँ पे है और यहाँ पे 747 जीबी यहाँ पे है। तो मैंने अब करना क्या है, मैंने एक खाली हार्ड ड्राइव तैयार करनी है जिसके अंदर मैं लिनक्स मिंट को इंस्टॉल करूँगा, लेकिन मैं विंडोज़ को भी सेव रखूँगा। उसका तरीकाकार क्या है कि मैंने यहाँ पे दिस पीसी पे जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे जाऊँगा। उसके बाद थोड़ी देर में ये ऑप्शंस मेरे पास ओपन होगी। मैंने मैनेज वाली ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। ये है मैनेज वाली ऑप्शन, मैं इस पे आ जाता हूँ। सो मैनेज के ऊपर आने के बाद मेरे पास विंडो एक ओपन हो जाएगी लाइक दिस। अब इस विंडो के ऊपर हमने जो है वो सारा काम जो है वो करना है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम जो अपना काम है वो करेंगे इस विंडो के ऊपर। ये हमारे पास स्टोरेज की ऑप्शन है, मैं इसमें स्टोरेज में आ जाता हूँ। फिर डिस्क मैनेजमेंट की ऑप्शन है। सो डिस्क मैनेजमेंट में हमने जाना है। यहाँ पे मेरे पास 2 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क्स लगी हुई हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरे पास ऑप्शन है ना वो ये है कि आया मैं ये वाली जो मेरे पास पहली हार्ड डिस्क है जिसे डिस्क 0 बोलते हैं, इसके अंदर मेरे पास ये 2 पार्टीशंस हैं डी एंड ई और जो सी है ये मेरे पास अलहदा से पार्टीशन है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो मेरे पास कोडेनिक्स डी वाली हार्ड ड्राइव है इससे कुछ स्पेस जो है वो मैं सेपरेट कर लूँ। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, अभी मेरे पास 757 जीबी की ये हार्ड डिस्क है और यहाँ पे इसकी जो फ्री स्पेस है दैट इज़ 688। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो मैं क्या करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको श्रिंक वॉल्यूम कर देता हूँ। सो श्रिंक वॉल्यूम करने से क्या होगा, ये मेरे पास इस तरीके से ये वाला एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मैं कोई भी जीबीज लिखूंगा तो जो अभी ये 757 जीबी की हार्ड ड्राइव है ये कम हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि ये जो मेरे पास एसर वाली है जो तकरीबन 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, मैं इस पर राइट क्लिक करूँ और इस पर श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करूँ। सो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाली मेरे पास पार्टीशन जो है वो श्रिंक होके बाकी जो है मेरे पास सेपरेट आ जाएगी। सो इट यूजुअली डिपेंड्स कि आप किस तरीके से अपनी जो हार्ड ड्राइव है उसको श्रिंक करना चाहते हैं और किस तरीके से आप इसको डिफरेंट किस्म की जगहों पे जाके चेंज करना चाहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ज़ूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। अब यहाँ पे देखें ये जो मेरे पास हार्ड ड्राइव है दैट इज़ अराउंड हमारे पास जो है ये मेरे पास तकरीबन जो है वो इतनी अमाउंट के अंदर मैं इसे श्रिंक कर सकता हूँ, बट आई विल राइट एन अमाउंट जो मेरे पास सही तरीके से सेव रहे। से फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल जो है 959 है, तो मैं क्या करता हूँ इसको 500,000। सो ये 500,000 एमबी का मतलब है तकरीबन 500 जीबी। ठीक है, मैं इसके अंदर इसको जो है वो श्रिंक कर देता हूँ एंड देन वी कैन ट्राई कि कितनी अमाउंट हमारे पास बचती है। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि मैं इसको पहले कैंसिल करता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे कोडेनिक्स डी है इसके ऊपर श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ। श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद टोटल साइज आफ्टर श्रिंक इन एमबी, तो ये हमारे पास बचेगी। बट मैं इसको लिखता हूँ जनाबे वाला कि मैं इसको लिख देता हूँ 300,000। तो ये मेरे पास 300,000 यानी कि 300 जीबी की फाइल ये वाले एक जो हार्ड ड्राइव है ये बन जाएगी। बाकी मेरे पास जो बचेगी तकरीबन 500 जीबी स्पेस बचेगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं 300 के बजाय इसको 350,000 इसको कर देता हूँ। ठीक है, सो ये मेरे पास 350,000 यानी कि 350 जीबी के करीब करीब मेरे पास जगह बचेगी। मैं अब इसको श्रिंक करता हूँ। श्रिंक करते साथ ही ये मेरे पास आप देखें यहाँ पे ये एक जो ड्राइव है ये 415 जीबी की बन गई और दूसरी मेरे पास अनएलोकेटेड जो है वो 341
जीबी की मेरे पास बच गई है ये वाली जो हार्ड ड्राइव है। अब अनएलोकेटेड का मतलब ये है कि ना तो ये फॉर्मेटेड है और ना ही ये सेपरेट की हुई हमारे पास जो है वो ड्राइव है। अब इसको क्या कर सकते हैं, न्यू सिंपल वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और आप इसके अंदर जो है वो आप सेलेक्ट करके इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करके यहाँ पे आप इसको पूरी की पूरी सिंपल वॉल्यूम को नेक्स्ट करके एफ ड्राइवर साइन दे देंगे इसका और यहाँ पे NTFS और न्यू वॉल्यूम जो है वो बन जाएगा। पिक ए क्विक फॉर्मेट, जैसे मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो ये मेरे पास इस तरीके से एक ड्राइव बन के आ गई है। ठीक है, मैं इसको वापस जाके देखता हूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास न्यू वॉल्यूम मेरे पास बनी हुई है। मैं इसको लिनक्स का नाम दे सकता हूँ और इसके अंदर मैं फिर लेटर ऑन इंस्टॉल कर सकता हूँ हमारी जो लिनक्स की विंडोज़ होगी। ये 341 GB के करीब बनती है। आप एग्जैक्ट अमाउंट भी अपनी जीबीज़ की लगा सकते हैं। ये 341 है तो मैं इसको कह देता हूँ लिनक्स मिंट। इसके अंदर मैं इसे इंस्टॉल करूँगा और ये हमारा नेम जो है वो लिनक्स मिंट के अंदर शिफ्ट हो गया। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, अगर हमें इस पार्टीशन को रिमूव करना पड़ा, तो हम यहीं से इसको डिलीट वॉल्यूम करेंगे, तो ये लिनक्स मिंट जो है, ये डिलीट हो जाएगी और हमारे पास अनएलोकेटेड स्पेस के तौर पे आ जाएगी, लाइक दिस। ये देखिए, अनएलोकेटेड स्पेस के तौर पे आ गई। न्यू सिंपल वॉल्यूम बनाना है, तो जैसे मैंने पहले बनाया था, सिंपली इसको मैं इस तरीके से क्विक फॉर्मेट करके एक न्यू सिंपल वॉल्यूम बना दूंगा। वापस जाता हूँ, इसे रीनेम करते हैं हम। रीनेम करके मैं इसे कह देता हूँ लिनक्स मिंट। ठीक है, सो ये एक छोटा सा तरीकाकार होता है जिस तरीके से आप एक ड्राइव को सेपरेटली बना लेते हैं। अब सारे के सारा काम हम इसमें करने वाले हैं। सो यूजुअली क्या होता है, आपको या तो ये अनएलोकेटेड स्पेस के तौर पे चाहिए होती है या एक ड्राइव फॉर्मेटेड के तौर पे ये वाली स्पेस जो है ये आपको चाहिए होती है। एंड नाउ वी विल सी कि किस तरीके से हम अपनी यूएसबी के साथ इसके अंदर इस लिनक्स मिंट को इंस्टॉल कर लेंगे और कैसे विंडोज़ और दूसरा जो हमारे पास लिनक्स मिंट है दोनों हम बूट करवा सकते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। जब भी आपने लिनक्स मिंट को इंस्टॉल करना है तो एक चीज़ आपने ख्याल में रखनी है, दिस पीसी को राइट क्लिक करके शो मोर प्रॉपर्टीज़ पे जाके यहाँ पे मैनेज की ऑप्शन होगी, आपने इस पे क्लिक करना है। मैनेज की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर हमने स्टोरेज पे क्लिक करना है। स्टोरेज को ओपन करने के बाद डिस्क मैनेजमेंट टूल में जाना है। डिस्क मैनेजमेंट टूल के अंदर आपने कोशिश करनी है जो आपकी हार्ड ड्राइव जिसके अंदर आप इंस्टॉल करने वाले हैं लिनक्स मिंट को, उसकी जो स्पेस है वो अनएलोकेटेड होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अनएलोकेटेड को आप न्यू वॉल्यूम के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक विंडो जो है वो इंस्टॉल करके साथ में लिनक्स को सेम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रखना है, या आप 341.80 GB या जितनी भी जीबी आपने रखनी है उसको आप श्रिंक करके अनएलोकेटेड स्पेस में ले आएंगे। ये आपकी फ्री स्पेस है बेसिकली, और ये फ्री स्पेस हम यूज़ करेंगे टू इंस्टॉल लिनक्स मिंट। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। और आपने डिस्क की जो 953.85 GB स्पेस है इसको भी याद रखना है। और जो ये दो चीज़ें याद रख के आप जब इंस्टॉल करेंगे लिनक्स मिंट को, आप इस अनएलोकेटेड स्पेस जो है इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। मैं इसको जूम इन करके भी दिखा देता हूँ। सो ये है जी अनएलोकेटेड स्पेस, ये यहाँ पे, और आपने इसको मद्देनज़र रखना है। ठीक है, जहाँ पे मेरा हाइलाइटर आ रहा है, राइट। जी, तो ये है मेरी यूएसबी जिसके अंदर मैंने लिनक्स मिंट को बूटेबल बना लिया हुआ है। अब इससे हम इस मेरे कंप्यूटर के अंदर लिनक्स मिंट को इंस्टॉल करने वाले हैं। इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहला काम जो ये है, हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। इसको यहाँ से मैं शट डाउन कर देता हूँ। मेरा पीसी जो है इसे मैं शट डाउन करता हूँ। शट डाउन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ये स्क्रीन आ गई होगी और इसके ऊपर हम अब शट डाउन कर रहे हैं। ये मेरा सिस्टम जो है ये बंद हो जाएगा एंड देन वी विल सी कि किस तरीके से हमने इसको चालू करना है। ये मेरी यूएसबी है जो मेरे पास मौजूद है, इसके अंदर हमने अपना बूटेबल वर्जन बना लिया हुआ है। अब जैसे मैं इसे शट डाउन कर रहा हूँ, अब मैं इसको प्लग इन करने वाला हूँ सिस्टम के अंदर। यहाँ पे मैंने इसको प्लग इन कर दिया अपने सिस्टम के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि यूएसबी मैंने प्लग इन कर दी है। अब इस पावर बटन से मैं अपने सिस्टम को ऑन करता हूँ। ऑन करते साथ ही मैं इसके सेटअप बायोस के अंदर चला जाऊँगा F2 दबाते हुए। तो जैसे ये ऑन हुआ, ऑन करते साथ ही मैंने F2 दबाना स्टार्ट कर दिया। ये मैंने F2 दबाना स्टार्ट कर दिया यहाँ से। F2 जो है मेरे सिस्टम के बायोस के अंदर मुझे ले जाएगा और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दूंगा जो अपने बायोस का है, मैंने लगाया हुआ है।
मैंने ये पासवर्ड दिया, एंटर किया, तो ये मेरे सिस्टम का बायोस आ गया। मेरे पास एसर हेलियोस 300 जो है वो सिस्टम है, एसर का प्रेडेटर हेलियोस 300, इसका F2 से ओपन होता है। आपने अपने सिस्टम के बायोस सेटिंग जो है वो इंटरनेट से चेक कर लेनी है कि वो कैसे ओपन होती है। फिर मैं एडवांस सेटिंग में चला जाता हूँ F1 प्रेस करके, क्योंकि F1 जो है मुझे एडवांस सेटिंग में लेके जाएगा। F1 प्रेस किया तो ये मेरे पास सेटिंग आ गई। अब यहाँ पे कुछ काम आपने जो है वो सरअंजाम देने हैं, हम उस पर गुफ्तगू करते हैं। ये मेरा सिस्टम है और इसके अंदर कुछ सेटिंग हमने चेंज करनी है। सबसे पहले मैं मेन में आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेन में आने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर आप गौर करें तो मैं राइट साइड पे जाने के बाद यहाँ से बूट मेन्यू जो है ये मैं इसे ओपन कर देता हूँ F12 से। आपने अपना बूट मेन्यू ओपन कर लेना है ताकि आप जब भी कोई यूएसबी लगाएं आप अपने बूट को खुद से सिलेक्ट कर सकें। थोड़ा सा नीचे जाके आपने 2-3 चीज़ें और देखनी है कि आपके पास फास्ट बूट और बाकी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से चल रही हैं। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन, बूट मेन्यू आ गया। अब मेन के अंदर रहते हुए आपने कंट्रोल एस दबाना है, कंट्रोल एस। जैसे आप दबाएंगे आपके सामने ये साटा मोड ओपन हो जाएगा। आपने ये वाली सेटिंग चेंज करनी है साटा मोड की, AHCI के थ्रू कर देनी है। आपके पास रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी अगर ये और ये वाली मौजूद है तो आपने क्या करना है, AHCI के अगेंस्ट इसे रख देना है, ठीक है। सो कंट्रोल एस दबाने से ये किसी भी सिस्टम के अंदर आ जाता है। कंट्रोल एस, एस फॉर सन, वो वाला एस दबाने से आ जाएगा। बैक जाता हूँ, 2 सेटिंग हमने कर ली, बूट मेन्यू स्टार्ट कर लिया और ये। फिर अगली सेटिंग हमने क्या करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के अंदर जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे मैंने इसका सुपरवाइजर पासवर्ड सेट कर लेना है। जिससे ये होगा कि जब भी मैं बायो सेटिंग में आऊँगा, आपको याद होगा कि स्टार्ट में इसने मेरे से पासवर्ड मांगा था, तो वो पासवर्ड यहाँ पे लग जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, इसको मैंने सेट कर लिया। सेट क्यों किया उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि जब मैं बूट मेन्यू में जाता हूँ, तो यहाँ पे सिक्योर बूट आपने ऑफ करना है। ऑफ क्यों करना है उसकी रीजन ये है कि अगर आप इसे ऑन रखते हैं सिक्योर बूट को, तो आपके पास बूट की ऑप्शंस नहीं आएंगी। तो ये एक ऐसी सेटिंग है जिसको आपने यहां से ऑफ रखना है, ठीक है। ऑफ रखने के बाद आपके सामने ये बूट ऑर्डर आ गया। अब यहाँ पे आपने चेक करना है जो आपके डिफरेंट सिस्टम्स अपने इंस्टॉल हैं, विंडोज आपके पास यूजुअली होता है, तो आपने क्या करना है, लाइन पर स्लाइड यानी कि लिनक्स की जो हमने यूएसबी बनाई है इसको टॉप पे रखना है, ताकि जैसे सिस्टम ऑन हो ये ऑटोमेटिकली इस यूएसबी को डिटेक्ट कर ले। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग में बताया हुआ है F6 या F7 दबाएं, F6 या F5 दबाएंगे तो ये ऊपर नीचे होता है। तो मैं इसे ऊपर रखता हूँ 1 पे। करने के बाद मैं नीचे आता हूँ जी एग्जिट पे, यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे करता हूँ एग्जिट सेव चेंजेस, ठीक है। या मैं सिंपली F10 दबाऊंगा। F10 दबाने से क्या होगा, ये मेरे पास आएगा सेव एंड एग्जिट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास जो भी मैंने सेटिंग की है ये सेव एंड एग्जिट हो गया। अब मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपके पास बूट सिस्टम आ जाएगा। अदरवाइज मैं बूट मेन्यू F12 से ओपन कर लेता हूँ। सो मैं अब F12 दबाऊंगा। जैसे ये मेरे पास प्रेडेटर की स्क्रीन आती है, मैं F12 दबाता हूँ तो मेरे पास बूट मेन्यू आना चाहिए, जो नहीं आया। मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, कंट्रोल आल्ट डिलीट दबाने के बाद F12 मैंने दबा देना है। जैसे मेरे पास सिस्टम ऑन होगा F12 मैंने दबाई जाना है, दबाई जाना है, दबाई जाना है। दबाते साथ ही आपके सामने ये बूट मेन्यू आ गया। तो आपके पास कुछ डिफरेंट तरीके से आएगा, आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। आपने लाइन पर स्लाइड यानी कि इससे बूट मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके ऊपर अपना जो हाइलाइटर ला के अप एरो डाउन एरो की से मैं इस पर एंटर दबाता हूँ, तो ये मेरी यूएसबी जो मैंने लगाई है उससे बूट हो रहा है। और हमारे पास जो पहली यहाँ पे ऑप्शन आ रही है स्टार्ट लिनक्स मिंट 22.2 सिनेमन 64 बिट, मैं इस पर एंटर कर देता हूँ तो ये मेरे पास ऐसे रन कर जाएगा। ले जनाब, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से अब इस एक लिनक्स मिंट को मैं यूएसबी से रन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जैसे मैं इसको अपने सिस्टम से रन कर रहा हूँ, यू कैन सी कि ये वाली लिनक्स मिंट मेरे पास चल रही है और ये भी यूएसबी से बूट हो रही है, यानी कि मैं इसको एज इट इज़ भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। लेकिन हम ऐसा करने नहीं वाले। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं लिनक्स मिंट को यूएसबी बूट से स्टार्ट करूँगा और यूएसबी बूट में रन करूँगा, तो ईच टाइम आई रन लिनक्स जो बूटेबल यूएसबी से, तो वो क्या होगा, वो मसला ये करेगा कि हमारे पास जितनी भी सेटिंग्स हैं वो रीस्टार्ट होती जाएंगी एंड हम वो उसे रीस्टार्ट नहीं करना चाहते। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया कि किस तरीके से बूट को सेटिंग करनी है और किस तरीके से लिनक्स को बूटेबल करके अपने सिस्टम के अंदर रन करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी लिनक्स की। इसका मतलब है कि आपकी लिनक्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी सेटिंग आ रही है। और राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से सारे का सारा सिस्टम जो है वो आपके सामने ऑन हो रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर होगी बात जी? होपफुली क्लियर होगी। ये होता है जी बूट कैसे करना है।
ओके जी, अब इस स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास लिनक्स मिंट जो है वो यहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपने वैसे यूएसबी के थ्रू यूज़ करना है तो आप यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से टर्मिनल आ रहा है एंड एवरीथिंग इज़ देयर। लेकिन मैं इस पे डबल क्लिक करके इसे ओपन करता हूँ और जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सेटिंग्स आ जाएँगे जिसके थ्रू हम लिनक्स मिंट को अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा कि ये वाला जो मेथड है ये विंडोज़ प्लस लिनक्स मिंट दोनों को डुअल बूट सिस्टम में चलाने का मेन जो है वो काम है। और हम अपनी स्पेसिफिक पार्टीशन के अंदर विंडोज़ और स्पेसिफिक पार्टीशन के अंदर लिनक्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मैं इसको इंग्लिश में इंस्टॉल करूँगा, मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो कीबोर्ड लेआउट है मैं इंग्लिश यूएस वाली रखता हूँ और इंग्लिश यूएस वाली ही रखूँगा। मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे आप अपना वाईफ़ाई जो है उसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी वाईफ़ाई जो है वो उसे कनेक्ट नहीं करना चाहता। मैं अभी कहता हूँ कि इसको ऐसे ही आप जाने दो। मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस जो हैं वो ओपन होंगी और इन ऑप्शंस के बारे में देखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से आपने काम करना है। पहली ये है कि इंस्टॉल मल्टीमीडिया कोडेक। तो जितने भी मल्टीमीडिया कोडेक्स हैं उनको हम इंस्टॉल करते हैं जिससे MP4 MP3 जितने भी किस्म की वीडियोज़ ऑडियोज़ हैं वो सारी की सारी इस पे प्ले होंगी। मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली जो है यूबंटू ड्राइवर्स या लिनक्स मिंट जो है उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेगा। तो लिनक्स और यूबंटू जो है वो साइड बाय साइड चलती हैं, अगर आपको पता हो तो। नहीं भी पता बट इट्स फाइन। सो आप इस तरीके से इसको कंटिन्यू पे क्लिक करके थोड़ा-सा वेट करेंगे तो हमारे सामने ये प्रोसेसिंग का जो है वो सिस्टम चल रहा होता है। तो इसके बाद आपके सामने विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे आपने चीज़ों का ख़्याल रखना है। पहली चीज़ ये है कि अगर आप बहुत ही बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि लिनक्स और विंडोज़ आपस में कैसे चलानी है, तो यहाँ पे आप सिंपली पहली वाली ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू या इंस्टॉल नाउ कर देंगे। और उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के अंदर लिनक्स और विंडोज़ दोनों चल पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम उसका ये होता है कि कभी-कभार विंडोज़ के साथ बूट की इश्यू आ जाता है कि बूट आप विंडो कर रहे हैं, लेकिन आपका लिनक्स जो है वो उसमें मसले कर रहा है। सेकंड ये है कि आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें। ये क्या करता है, अरेज डिस्क एंड इंस्टॉल लिनक्स मिंट। जितना भी आपके पास विंडोज़ या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, ये उस सारे के सारे को रिमूव करके लिनक्स मिंट सिर्फ इंस्टॉल कर देगा। हमने ये ऑप्शन तब लेना है जब आप अपने सिस्टम में सिर्फ लिनक्स चलाने वाले हैं। सो पहली ऑप्शन तब है जब विंडोज़ और लिनक्स दोनों चलानी है, लेकिन ये इसमें इश्यूज आ जाते हैं। दूसरी ये है। तीसरी है समथिंग एल्स। इसमें ये होता है यू कैन क्रिएट और रीसाइज पार्टीशन योरसेल्फ और चूज मल्टीपल पार्टीशन फॉर लिनक्स मिंट। तो आप समथिंग एल्स पे क्लिक करके अब आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपको प्रोसीजर समझाने का मकसद ये है कि हम अपनी मर्जी की पार्टीशन जो हमने अनएलोकेटेड स्पेस छोड़ी थी, उसके अंदर लिनक्स मिंट को हम इंस्टॉल करने वाले हैं ताकि हमारे पास दोनों जो बूट्स हैं वो सेपरेट रहें। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपके पास फ्री स्पेस और बाकी सारे जो है वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन होंगी। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि जो भी हमने काम किया है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आपको एक बात याद होगी कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास 2 किस्म की हार्ड ड्राइव होती हैं। एक ये वाली हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर आपके पास जो मैंने स्टार्ट में लगाई हुई है, पहली ये है NVMe 01N1 और ये आपके पास E1N1 है। तो मेरे पास 2 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव्स हैं। पहली वाले पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास इसकी फ्री स्पेस कितनी है। अगर मैं फ्री स्पेस यहाँ पे देखूँ तो 367 जीबी मेरे पास फ्री स्पेस है और मैं उस 367 जीबी पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ये है वो स्पेस जो मैंने बनाई है अपनी लिनक्स मिंट के लिए। अगर आप दूसरी हार्ड ड्राइव देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो फ्री स्पेस है उस हार्ड ड्राइव की कितनी है, वो आपके सामने विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो शो हो जाएगी और आप यहाँ पे उसको भी देख पाएंगे। लेकिन दोनों की इकट्ठे भी यहाँ पे शो होती है कि हार्ड ड्राइव कौन सी है और आपके पास जो डिवाइस फॉर बूट लोडर इंस्टॉलेशन वो कौन सी आपने स्टार्ट करनी है। सो मेरे पास ये वाली जो है, इस पे विंडोज़ बूट मैनेजर नहीं बल्कि ये वाली जो हार्ड ड्राइव है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्री स्पेस है। ये 0 N1 P2 है, N1 ये है, फिर इसकी फ्री स्पेस है, फिर आगे चलती जाती है, फिर आपके पास जो है N1 यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है। सो मैं इस एक स्पेसिफिक 0 N1 के अंदर जो है अपनी इंस्टॉलेशन भी कर रहा हूँ और इसी को मैं बूट लोडर के लिए इस्तेमाल करूँगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे एक काम करने वाले हैं। फ्री स्पेस के अंदर हम 3 किस्म की पार्टीशंस बनाएँगे, इसी स्पेस को यूज़ करते हुए जो मैंने अनएलोकेट की थी, इसके अंदर ही। आपने किसी और स्पेस को नहीं छेड़ना, इस बात का आपने ख्याल रखना है।
अब हम सबसे पहले यहाँ पे रूट पार्टीशन जो है वो बनाने वाले हैं। रूट पार्टीशन क्या होगी, हम यहाँ पे फ्री स्पेस के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे और रूट पार्टीशन का मतलब ये है कि यहाँ पे लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होगा। हम प्लस साइन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यूजुअली रिकमेंड किया जाता है 20 से 30 जीबी की स्पेस देना, और हमारे पास 367 यानी कि 367 जीबी के अराउंड अबाउट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइज जो 1 जीबी का होता है ना, वो 1024 MB होता है, 1024 MB होता है। तो आपने जितने जीबी स्पेस एलोकेट करनी है उसको 1024 MB के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने 30 जीबी करनी है तो राउंड अबाउट 30,000 MB मेरे पास होंगे, लेकिन प्लस माइनस अगर आप इसको 1000 नहीं बल्कि 1024 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर आप अपने कैलकुलेटर निकालें, सो 1024 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये बनते हैं जनाब 30,720। तो अगर मैं यहाँ पे 30,720 MB लिखूंगा तो ये 30 जीबी के इक्वल बनेगा। लेकिन आपके पास अगर स्पेस कम है तो रिकमेंडेड आपको ये है कि 30 जीबी आप ज़रूर एलोकेट करें। लेकिन मेरे पास 367 जीबी है, तो मैं इसको अच्छी खासी स्पेस जो है वो एलोकेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कोंडा एनवायरनमेंट्स भी बनाने हैं और उसमें चीज़ें भी इंस्टॉल करनी है। मेरे पास टोटल है 367 जीबी, तो मैं यहाँ पे इसको कह लें कि 150 जीबी जो है वो स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, आधी स्पेस इसको मैं एलोकेट कर देता हूँ 150 जीबी के करीब, या मैं इसको चलें ऐसा नहीं तो मैं तकरीबन 80 जीबी कर लेते हैं, 80 जीबी के राउंड अबाउट रख लेते हैं, वो भी ठीक है, 150 भी ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। तो लेट्स सी, 1024 ज़रब 150 में कर लेता हूँ, 153,600, 153,600, 153,600। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, 150 जीबी स्पेस इसको एलोकेट किया। प्राइमरी लोकेशन रखेंगे, बिगिनिंग ऑफ दिस स्पेस करेंगे, इसको भी ऐसे रखेंगे। जो माउंट पॉइंट है इसको फॉरवर्ड स्लैश यानी कि रूट, इसका मतलब होता है फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर रख देंगे, इसको ओके करेंगे। सो जैसे मैंने इसको ओके किया तो मेरे पास 150 जीबी जो स्पेस है वो एलोकेट हो चुकी है। अगर आप गौर करें तो ये यहाँ पे मेरे पास एलोकेट हो गई है रूट को, तो ये हमने पहली रूट स्पेस दी। ठीक है, रूट स्पेस यानी कि इसके अंदर हमने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसे इंस्टॉल करना है। अब अगला काम हमारे पास दूसरी स्पेस का होगा, विच वी कॉल स्वैप पार्टीशन। अब हम दूसरी पार्टीशन बनाएंगे जिसका नाम है स्वैप, SWAP। स्वैप पार्टीशन क्या होती है, आप फ्री स्पेस पे क्लिक करें, प्लस पे जाएं, यहाँ पे अब आपने उतनी स्पेस लिखनी है जो आपकी, अगर रैम खत्म हो जाती है आपके सिस्टम की तो वो बेसिकली एज ए पार्टीशन को रैम के तौर पे यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगा। से फॉर एग्जांपल अगर आपके सिस्टम के अंदर 8 जीबी रैम है तो आप उसके अंदर 8 जीबी जो है वो ज़रूर लिखेंगे, 8000। ठीक है, अगर आपके पास 8 से ज़्यादा रैम है, जैसे मेरे सिस्टम के अंदर 32 जीबी है, तो कम से कम उसका हाफ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पे 16,000 MB जो है वो लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट नंबर्स में जाना चाहते हैं तो आप 16 मल्टीप्लाइड बाय 1040 करेंगे, तो ये आप 1024 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये मेरे पास 16,384 के करीब बनती है। तो एग्जैक्ट नंबर्स में भी जा सकते हैं, 16,000 भी लिख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ पे आपने अब दूसरी जो चीज़ है, टाइप ऑफ न्यू पार्टीशन हम लॉजिकल रखेंगे और यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ दिस स्पेस करेंगे, क्योंकि मैं SSD हार्ड ड्राइव के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर आप HDD के अंदर कर रहे हैं तो एंड ऑफ दिस स्पेस लिखेंगे। HDD होती है पुरानी हार्ड डिस्क, SSD होती है न्यू, तो मैं यहीं पे रखता हूँ इसे। और हमने यहाँ पे यूज एज, यहाँ पे स्वैप एरिया सेलेक्ट कर लेना है, एंड स्वैप एरिया सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास स्वैप पार्टीशन के तौर पे 16 जीबी जो है वो यूज हो जाएगी। एंड नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास एक तो ये वाली है और दूसरी हमारे पास स्वैप पार्टीशन यहाँ पे मौजूद हो गई है 16 जीबी की। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आपकी रैम जब आपके पास अवेलेबल नहीं होगी या ख़त्म हो जाएगी, तब ये वाली जो हार्ड डिस्क है ये यूटिलाइज होगी एज अ रैम। तो मिनिमम आप 6 जीबी 7 जीबी भी रख सकते हैं, लेकिन ये जितनी रिकमेंडेड है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये मैंने 2 पार्टीशंस यहाँ पे बनाई थी। जो पहली थी वो मैंने आपको बताया कि मैं तकरीबन 150,000 जीबी रखता हूँ। ये बात मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। इसको मैं प्राइमरी रख के यहाँ पे इसको रूट पार्टीशन बना रहा था। 150,000 MB जो है ये बेसिकली 150 जीबी है। इसे ओके करता हूँ, तो ये मेरी बन गई थी रूट की पार्टीशन। ठीक है, अगली मैं फ्री स्पेस में ऐड करके स्वैप एरिया बना रहा था विच वाज 16,000 MB। यहाँ पे इसको मैं लॉजिकल रख के यहाँ पे स्वैप एरिया में सेलेक्ट कर रहा था, समथिंग लाइक दिस। ठीक है,
अब यहाँ पे जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि अगर किसी चीज़ की वजह से ये जो मैंने पार्टीशंस बनाई हैं 150 जीबी और 160 या 16 जीबी वाली ये दो पार्टीशन और ये मुझे पसंद नहीं आई, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्लिक ऑन रिवर्ट। जैसे मैं रिवर्ट पे क्लिक करूंगा तो जो मैंने यहाँ पे पार्टीशंस चेंजेस की हैं वो सारी की सारी रिवर्ट हो जाएंगी और मेरे पास जो मेरी इनिशियल 367 जीबी की फ्री स्पेस पड़ी हुई थी वो मेरे पास वापस आ जाएगी। इट विल टेक सम टाइम एंड हियर यू कैन सी कि ये मेरे पास फ्री स्पेस जो है यहाँ पे, लेट मी सी, ये आ गई। ठीक है, सो ये मेरे पास फ्री स्पेस वापस आ गई है। सो आई कैन क्रिएट अगेन माई ओन प्रेफरेंस ऑफ रूट पार्टीशन, स्वैप पार्टीशन और बाकी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा माइंड चेंज हो गया और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं 50 जीबी जो है 50,000 MB ये मैं रखना चाहता हूँ अपनी रूट पार्टीशन। तो यानी कि 50 जीबी मेरे पास रूट पार्टीशन होगी, मैं इसे रूट पार्टीशन कह देता हूँ। तो ये मेरे पास रूट पार्टीशन होगी 50 जीबी, 30 जीबी रिकमेंडेड है तो मैंने 50 कर ली। सेकंड मैं करता हूँ स्वैप पार्टीशन को, ये मैं कर लेता हूँ 16,000। ठीक है, लॉजिकल पे जाके यहाँ से मैंने स्वैप एरिया सेलेक्ट कर लेना एंड आई विल जस्ट क्लिक ओके। तो ये मेरे पास होगी जनाब स्वैप पार्टीशन। अब इसके बाद मैं तीसरी पार्टीशन जो है वो इजीली ऐड कर सकता हूँ विच इज आर होम पार्टीशन। अब जितनी भी स्पेस हमारे पास यहाँ पे बच चुकी है ना विच इज अराउंड 300 जीबी, मैं इसको एलोकेट करने वाला हूँ फॉर माई लास्ट पार्टीशन जिसका नाम है होम पार्टीशन। तो मैं यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ, जितनी भी स्पेस है इसको सेलेक्ट करता हूँ, लॉजिकल पे मैं क्लिक करूँगा, बिगिनिंग ऑफ द स्पेस ऑलरेडी यहीं पे रहेगी और यहाँ से या तो मैं नीचे जाके /होम सेलेक्ट कर लूँगा या मैं खुद से लिख लूँगा /होम और इसे ओके कर दूंगा। अब ये जो स्पेस है ये बेसिकली मेरी एलोकेट हो जाएगी होम पार्टीशन में जिसके अंदर मेरे सारे के सारे डेटा फाइल्स और बाकी चीज़ें पड़ी होंगी। एंड हियर यू कैन सी होम पार्टीशन एंड हियर यू कैन सी आपकी जो है रूट पार्टीशन और ये स्वैप पार्टीशन होगी। तीन किस्म की पार्टीशन आपके सामने आपको नजर आ गई हैं। दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली जनरेट योर ओन पार्टीशन। तो जैसे मैंने बताया था रूट पार्टीशन कम से कम 20 से 30 जीबी रिकमेंडेड है, 30 जीबी मैक्सिमम आप रखें इसको। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा तो ज़्यादा एलोकेट कर दें और आपकी रैम का हाफ या मिनिमम 8 जीबी यहाँ पे आप स्वैप पार्टीशन रखें और तीसरी होम पार्टीशन हो जाएगी। ठीक है, और ये तीनों बनी है फ्री स्पेस जो आपने अनएलोकेटेड स्पेस अपने पास रखी हुई थी। एक बात जो यहाँ पे बड़ी पॉइंट रखने की है वो ये है कि ये जो हमने सेपरेट बनाई है ना रूट और होम, इसके बड़े फ़ायदे हैं। पहली चीज़ ये कि हम यहाँ पे लिनक्स मिंट को इंस्टॉल करने वाले हैं रूट पार्टीशन के अंदर, यानी कि जहाँ से सिस्टम स्टार्ट होगा। अब फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि आपने लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन कोई और इंस्टॉल करनी है, यूबंटू इंस्टॉल करनी है, व्हाटएवर यू वांट टू इंस्टॉल, आप सिर्फ इसी के अंदर इंस्टॉल करेंगे, बाकी सारा डेटा आपका सेव रहेगा। अगर आप होम और रूट दोनों सेम बुला लेते तो आपका क्या मसला होना था, आपने जब भी कोई नई विंडो या नया ऑपरेटिंग सिस्टम या नई डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स की इंस्टॉल करनी थी तो आपकी फाइल सारी डिलीट हो जानी थी। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर नया डिस्ट्रीब्यूशन भी इंस्टॉल करते हैं तो आप डायरेक्टली होम जो आपके पास रहेगा और बाकी जो है इंस्टॉलेशन वो यही पार्टीशन के अंदर डिलीट होगी। यानी कि ये जो 50 जीबी की पार्टीशन बनाएंगे सिर्फ इसी के अंदर चीज़ें डिलीट होंगी। अब अगला काम आपका बूट लोडर की इंस्टॉलेशन की स्पेस या डिवाइस को चूज़ करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने ड्राइव के अंदर काम किया है दैट इज़ NVMe0N1। ठीक है, तो ये मेन ड्राइव है हमारी NVMe0N1 और दूसरी जो ड्राइव है मेरे पास दैट इज़ NVMe1N1। ठीक है, तो मैंने जो मेरे पास बेसिकली पार्टीशन मैंने की हैं वो इस ड्राइव के अंदर की हैं NVMe0N1। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे NVMe0N1 को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर मैं चीज़ों को इंस्टॉल करूँगा। अगर किसी वजह से आप यहाँ पे इसको क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास मसला होगा, या आप दूसरी ड्राइव को क्लिक कर लेते हैं वहाँ पे भी मसला होगा क्योंकि वहाँ पे रूट डिवाइस पकड़ी नहीं जाएगी कि कहाँ पे आप बूट लोडर को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली आपने उसी ड्राइव को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आप इंस्टॉल कर रहे हैं और ये तब होता है जब आपके पास मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स या मल्टीपल सिस्टम्स हो। यूजुअली आपके पास यही हार्ड ड्राइव आएगी और विंडो बूट लोड मैनेजर आएगा। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। 1 टेराबाइट की ये वाली मेरे पास हार्ड ड्राइव है सैमसंग की, तो मैंने NVMe0N1 को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया विच इज़ दिस वन। तो मैंने इसको मेक श्योर किया कि मेरे पास यहाँ पे सिलेक्टेड है। सेकंड चीज़ जहाँ पे आपने इंस्टॉल करनी है अपनी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इस पार्टीशन के अंदर इंस्टॉल करने वाला हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया ये अभी मुझे बता रहा है कि इफ़ यू कंटिन्यू द चेंजेस लिस्टेड बिलो विल बी रिटर्न टू द डिस्क्स। तो ये जो पार्टीशंस मैंने बनाई हैं स्वैप पार्टीशन है, होम पार्टीशन है
रूट पार्टीशन है, ये ऑटोमेटिकली इस एक हार्ड ड्राइव के अंदर बन जाएंगी। ठीक है, वो कहते हैं कि बैक जाके चेंज कर लें। अगर आप इसको फर्दर चेंजेस मैनुअली करना चाहते हैं, यू कैन डू इट गोइंग बैक। मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के साथ ही यहाँ पे ये मेरे से पूछता है कि आप किस जगह पे इस वक्त मुकीम हैं। तो मैं यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान लिख देता हूँ टू बी श्योर। तो ये मेरे पास पाकिस्तान टाइम जो है ये मेरे इस सिस्टम में आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे पाकिस्तान टाइम सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे ये हमारा जो जोन है वो यहाँ पे शो कर रहा है पाकिस्तान। हालांकि ये पाकिस्तान का पिन नहीं है। सो ये है पाकिस्तान का पिन। सो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, सो ये कराची का पिन मेरे पास आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे कराची ना भी हो तो ये हमने पिन यहाँ पे फिक्स कर दिया। ठीक है, सो ये हमारे पास कराची का जोन आ गया। मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना नाम बताना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपना नाम यहाँ पे बता दें। मैं इसको कोडेनिक्स के नाम से सेव करता हूँ। ठीक है, और आपके कंप्यूटर का नेम ये वाला बन जाएगा, प्रीडेटर हेलियोस 300 समथिंग एंड कोडेनिक्स। अगर आप अपने कंप्यूटर के नेम को सिर्फ कोडेनिक्स रखना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो यहाँ पे कोडेनिक्स डैश पीसी भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है तो इसको मैंने रख लिया पिक अ नेम। तो मैं कोडेनिक्स को ही अपना नाम रखता हूँ। पासवर्ड यहाँ पे कोई भी चूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख देता हूँ। कोई भी अपना पासवर्ड जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। सो रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉग इन, इनक्रिप्ट माई होम फोल्डर, उसके लिए भी आप इसको इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं अगर आपने करना है। नहीं करना है तो इट्स टोटली अप टू यू। लॉग इन ऑटोमेटिकली करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो रिक्वायर नहीं करेगा लॉगिन के लिए, लेकिन अक्सर औकात आपको ये वाली सेटिंग जो है इसे ऑन रखना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, चलें लॉगिन ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मैंने छोटा पासवर्ड रखा है, आप बड़े वाला भी रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन जो मेरा पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ इसको। कंटिन्यू करने के बाद अब ये मेरे पास क्या कर रहा है, मेरी जो अपनी हार्ड डिस्क है उसके अंदर लिनक्स मिंट को इंस्टॉल कर रहा है। एंड इट विल टेक सम टाइम। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल्स कॉपी हो रही हैं, देयर हियर एंड देयर फ्यू थिंग्स आर हैपनिंग। और आप देखेंगे कि ये बहुत ही सही तरीके से आपके पास इंस्टॉल हो रही है। मीनवाइल ये आपको यहाँ पे बताता है कि क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं। सो फायरफॉक्स आ गया, फलां फलां चीज़ें यहाँ पे हम आपको ऐड करके देंगे। वॉच मूवीज़, वीडियोज़, इधर उधर की चीज़ें ये आपको बताता है। तो लिनक्स को सीखने के लिए ये एक अच्छा मौका होता है कि आप इजीली देख सकें। तो यहाँ पे इंस्टॉल सॉफ्टवेयर आ गए, बी प्रोडक्टिव, ये लिब्रे ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह लिनक्स के अंदर इंस्टॉल होता है। और बाकी यहाँ पे बाकी चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। सो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। और जैसे ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी लिनक्स मिंट, एंड देन वी विल सी कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो इंस्टॉलेशन हो रही है ये आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन ऑन किया था जहाँ पे स्टार्ट के अंदर वाईफाई का पासवर्ड वगैरह मांग रहे थे, तो ये आपको आपके इंटरनेट की स्पीड की बेस पे भी इसको रन करेगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ फाइल्स विल बी डाउनलोडेड ऑनलाइन। लेकिन मैंने इंटरनेट को इसी वजह से डिसेबल किया कि स्टार्ट में आपको इतना टाइम ना लगे। तो मैं यहाँ से इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, लेकिन इट्स बेटर कि आप थोड़े तहम्मुल के साथ इसको सीखें और स्टेप बाय स्टेप साथ चलें, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हम अपनी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसे इंस्टॉल कर रहे हैं। आपने देखा कि जब हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रही थी, इट टुक सम टाइम, फ्यू मिनट्स, लाइक 5 टू 10 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम। और हमें लास्ट पे ये वाली ऑप्शन आ रही है कि अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें। ठीक है, और ये आप देखेंगे कि जब हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो क्या होता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें सिस्टम को रीस्टार्ट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैं रीस्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, यू विल सी दैट ये मैंने रीस्टार्ट के बटन पे क्लिक किया। जब भी आपके पास सिस्टम को रीस्टार्ट करने की ऑप्शन है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी यूएसबी को अनप्लग करना है। जैसे आप अनप्लग करेंगे यूएसबी को, एंड देन यू कैन रीस्टार्ट द सिस्टम। अब मैंने अनप्लग करने के बाद कंट्रोल आल्ट एंड डिलीट दबाया।
जिससे मेरा सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट होने के इक्वल आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्टार्ट स्क्रीन। और जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से ये इशू आया, आप रेड वाली फेल्ड वाली कमांड देख सकते हैं, फेल्ड अनमाउंटिंग cd-rom डॉट माउंट। तो जो हमारे पास cd-rom या एक्स्ट्रा ड्राइव थी जिसके थ्रू हमने इंस्टॉलेशन की है, उसका एरर यहाँ पे शो हो रहा था। यूजुअली आपसे सिस्टम कहता है कि सिस्टम को रीस्टार्ट करें और अपनी यूएसबी को उतार लें, लेकिन मुझे ये ऑप्शन नहीं आई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपने सिस्टम का पावर बटन दबा के रखता हूँ और अपने सिस्टम को यहाँ से क्लोज करता हूँ। मैनुअली मैंने इसे शट डाउन कर दिया। आई विल वेट कपल ऑफ मिनट्स एंड देन आई विल रीस्टार्ट माई सिस्टम। थोड़ी देर बाद मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करते साथ ही मैं यहाँ पे F2 को दबाना स्टार्ट कर दूंगा, जिससे ये होगा कि मेरे पास जो सिस्टम के बायोस हैं वो ओपन हो जाएंगे। ये मैंने दबाया और ये मेरे पास मेरे सिस्टम की बायोस सेटिंग ओपन होगी। मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे ये मेरे पास स्क्रीन आ गई। मैं F1 दबाता हूँ या मैं यहाँ पे जाके एडवांस सेटिंग पे ऊपर आ जाता हूँ। सो ये मेरे पास एडवांस सेटिंग आ गई। अब मैंने बूट मेन्यू के अंदर जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूबंटू और यूबंटू टॉप पे है बूट प्रायोरिटी पे, और यहाँ पे विंडोज बूट मैनेजर जो है वो नीचे आ चुका है। ठीक है, सो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे पास यूबंटू है और नीचे मेरे पास विंडोज बूट मैनेजर आ गए हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ से बूट प्रायोरिटी पे यूबंटू को ऊपर ले आऊँगा। उसकी रीज़न ये है कि एक यूबंटू जो है मेरे पास अभी मैंने इंस्टॉल किया लिनक्स की वो वाला है और दूसरा मेरे पास डिफरेंट है, तो ये टॉप प्रायोरिटी पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर नहीं आया हुआ तो आप इसको F6 या F7 दबा के या अपने सिस्टम की बेस पे यहाँ पे सेटिंग्स दी होती हैं उसकी बेस पे इसको देख सकते हैं और अपने सिस्टम की जो है वो बूट सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे F10 दबाता हूँ, सेटिंग में सेव करता हूँ, एग्जिट करता हूँ और मैं F12 दबाता रहूँगा जब मेरे पास सिस्टम रीस्टार्ट होगा, क्योंकि उससे मेरा बूट मेन्यू स्टार्ट होता है। आपके सिस्टम के अंदर ये वाली सेटिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं और डिफरेंट किस्म के बटन्स आपके डिफरेंट सर अंजाम देंगे कामों को। तो आपने अपना सिस्टम जो है वो खुद से देखना है कि कौन सी सेटिंग्स है यहाँ पे। यहाँ पे देखें जी, मेरे पास 2 यूबंटू हैं। अगर पहला ना चला तो मैं दूसरे पे रन करूँगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके पास कौन-सा सिस्टम है। तो मैं एंटर दबाता हूँ, तो ये मेरे पास यूबंटू यानी कि लिनक्स मिंट से स्टार्ट हो जाएगा। मैं दोबारा से इसको एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास लिनक्स मिंट जो है फर्स्ट टाइम बूट कर जाएगी एंड देन यू विल सी कि इस तरीके से अब मेरे पास लिनक्स मिंट जो है वो स्टार्ट हो रही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मुझे अब यूएसबी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुकी है लिनक्स मिंट। ठीक हो गया? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से लिनक्स मिंट को बूट किया जाता है। और ये इसका जनाब सेटअप है स्टार्ट में, और आप देख सकते हैं कि ये लिनक्स मिंट मेरे पास कुछ इस तरीके से आ चुकी है। ठीक हो गया? तो जनाबे वाले, जैसे आपने देखा हमारे पास लिनक्स मिंट स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट स्क्रीन है मेरे पास। तो यहाँ पे वेलकम टू लिनक्स मिंट आ रहा है। लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के डेस्कटॉप कलर्स हैं, सिस्टम स्नैपशॉट्स हैं, फर्स्ट स्टेप, ये आप सारे रन कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको लॉन्च करता हूँ तो ये मेरे पास डेस्कटॉप कलर्स का जो है मेरे पास एक सिस्टम आ जाएगा। अगर डार्क रखना है, मिक्स्ड रखना है, कौन सा करना है, तो मुझे डार्क पसंद है तो मैं डार्क रख सकता हूँ। मिक्स्ड रखना है तो इट्स टोटली अप टू यू। तो डार्क कलर्स मैंने चूज़ करके यहाँ पे मिंट वाई या मिंट एक्स या मिंट एल स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास एक्स है, ये वाला एल है, सो यहाँ पे डार्क मिंट मैंने चूज़ कर लिया। ठीक है, और सेकंड हमारे पास है सिस्टम स्नैपशॉट्स। आप यहाँ पे सिस्टम की स्नैपशॉट बना सकते हैं। अगर आपके पास रीस्टोर करने की बाद में ज़रूरत पड़े तो आप यहीं पे आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड देता हूँ, तो ये मैं इसको ऑथेंटिकेट करता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास सिस्टम की स्नैपशॉट बन जाएगी। अगर मैं इसे बनाना चाहूँ तो आर सिंक के थ्रू स्नैपशॉट टाइप हमारे पास बन जाएगी। हेल्प के लिए आप ये देख सकते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये थोड़ा-सा वेट करेगा और यहीं पे मेरे पास सिस्टम की स्नैपशॉट बन जाएगी। अगर लेटर ऑन मैं रिस्टार्ट करना चाहता हूँ या सॉरी रीस्टोर करना चाहता हूँ अपने सिस्टम को यहाँ पे। सो मैं सारे की सारी एनवीएमई की ड्राइव जो है उसको नहीं करूँगा। मैं सिंपली यहाँ से ये वाली जो ड्राइव है, सो इट डज़ नॉट हैव लिनक्स पार्टीशन, ये वाली ड्राइव की लिनक्स पार्टीशन है। ये 49 जीबी की जो हमारे पास है इसके अंदर हम इसको कर लेंगे। ये मैंने सेलेक्ट की है हार्ड ड्राइव, और इसके अंदर हम अपनी जो सिस्टम पार्टीशन है उसके अंदर ही हम सारा काम जो है वो करेंगे। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद डेली की बेस पे भी आप कर सकते हैं, वीकली भी, मंथली भी। तो इट्स टोटली अप टू यू कि कौन सी आपने सेटिंग रखनी है, तो उस हिसाब से आपके पास जो है वो काम जो है वो चल जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखें स्टॉप क्रॉन ईमेल्स फोर्स शेड्यूल टास्क और बाकी चीज़ें मैं मंथली यहाँ पे कर लेता हूँ। सो मंथली मेरे पास यहाँ पे लेवल्स इसके आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे चलें वीकली कर लेता हूँ। सो मैं डेली को छोड़ देता हूँ, वीकली मैंने पास
कीप 3 नंबर ऑफ स्नैपशॉट्स टू कीप ओल्डर स्नैपशॉट, ये आपके पास कितनी कीप रखते हैं, तो आप डेली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वीकली जो है उसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर आप रोज़ाना की बेस पे काम कर रहे हैं तो आप डेली वाली कर लें कि पिछली 5 आपने रखनी है डेली बेसिस की, या मैं 3 कर लेता हूँ और बाकी ऑटोमेटिकली वो अपडेट होती जाएंगी। तो ये ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट बनती जाएगी डेली की बेसिस पे और पिछली 3 आपके पास सेव रहेंगी। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये मेरे पास होम है, ठीक है? एंड यहाँ पे एक्सक्लूड ऑल फाइल्स हम रूट और होम से कर देंगे। इंक्लूड ओनली हिडन फाइल्स, इंक्लूड ऑल फाइल्स। तो यूज़र होम डायरेक्टरीज आर एक्सक्लूडेड बाय डिफ़ॉल्ट अनलेस यू इनेबल दैम, ठीक है? सो यूज़र्स की होम डायरेक्टरी एक्सक्लूडेड है, सिर्फ रूट डायरेक्टरी जो है वो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सक्लूड ऑल फाइल्स हम यहाँ से निकाल रहे हैं। सो लेट्स सी अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो क्या होता है, तो वो यहाँ पे कहता है सेटअप कंप्लीट हो चुका है, आप फिनिश कर लें तो ऑटोमेटिकली आपकी विंडो एग्जिट हो जाएगी और आपका रोज़ाना का स्नैपशॉट बनता जाएगा। यूज़र फाइल हमने नहीं की और यहाँ पे आपके पास टाइम शिफ्ट GTK के नाम से ये फाइल है, यहाँ पे आप रिस्टोर भी कर सकते हैं और रोज़ाना की बेसिस पे आप यहाँ पे 3 जो हैं डिफरेंट किस्म की स्नैपशॉट लेटर ऑन देख सकते हैं। फिर आपके पास ड्राइवर मैनेजर है, आप यहाँ से इसको लॉन्च करेंगे और अभी आप ऑफलाइन है इस वजह से ये लॉन्च नहीं होगा, आपको अपना वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा एंड देन इंटरनेट की बेस पे ये सब कुछ चलेगा। फिर मल्टीमीडिया कोडेक्स हैं और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे इसको रन कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन आ गई यहाँ पे और हेल्प आ गई एंड कंट्रीब्यूट आ गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी है। जब भी लिनक्स में इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपने इंटरनेट कनेक्शन जो है उसको भी एक्टिवेट करना होता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना वाईफाई जो है उसको एक्टिवेट करता हूँ। तो यहाँ पे अपना पासवर्ड देने के बाद मैंने अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है उसे एक्टिवेट कर लिया। उसकी रीज़न ये है कि इंटरनेट इज़ नेसेसरी फॉर ड्राइवर मैनेजर। अब मैं ड्राइवर मैनेजर को स्टार्ट करता हूँ। लॉन्च करते साथ ही जो मेरा इंटरनेट है उसकी बेस पे यहाँ पे मेरे पास ड्राइवर मैनेजर आ जाएगा और ड्राइवर मैनेजर के थ्रू आपके जो सिस्टम के अंदर ग्राफिक कार्ड है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो नेसेसरी है आपके लिए, उसके ड्राइवर्स वगैरह यहीं से इंस्टॉल हो जाएंगे एंड इट विल टेक सम टाइम टू सेट अप योर लिनक्स मिंट, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एनवीडिया का जो ग्राफिक कार्ड है उसका जो यहाँ पे मॉडल आ चुका है मैक्स-क्यू रिफ्रेश, दिस डिवाइस इज़ यूजिंग एन अल्टरनेटिव ड्राइवर। ये वाला रिकमेंडेड है, ये ओपन सोर्स है। तो मैं यहाँ पे 580 ओपन सोर्स जो है उसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। सॉरी 580 जो रिकमेंडेड ड्राइवर है उसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये ओपन सोर्स वाला जो है उसे अभी के लिए मैं रहने देता हूँ। मैं अप्लाई चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे अपना पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड इस वजह से ज़रूरी है, इसने हर दफ़ा आपसे पासवर्ड माँगना है, डाउनलोड करेगा ड्राइवर को और इसको यहीं पे इंस्टॉल कर देगा। लिनक्स मिंट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो यही है कि आपने अपना ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर जो है उसे ज़रूर इंस्टॉल करना है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आपने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या कोई भी ऐसे टास्क करने हैं जिसके अंदर जीपीयू की ज़रूरत है, तो आपको ग्राफिक कार्ड को, ड्राइवर को इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको रिकमेंडेड ड्राइवर जो है वो दे देता है एंड आई थिंक इट्स मच बेटर देन इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स मैनुअली। ड्राइवर ज़रूरी होते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी जो डिफरेंट किस्म की डिवाइसेज़ हैं उनको रन करने में आपको हेल्प आउट करते हैं। तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है अभी के लिए और यहाँ पे आप इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके बैक भी जा सकते हैं। मल्टीमीडिया कोडेक्स पे मैं क्लिक करता हूँ। मीनवाइल मेरे ड्राइवर्स जो हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जो है कैशे को अपडेट कर रहा है या जो सिस्टम की कैश है उसको अपडेट कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे ड्राइवर्स इंस्टॉल हो रहे हैं। सो वी कैन चेक यहाँ से कि किस तरीके से वो कैश अपडेट हो रही है एंड ऑफ कोर्स समटाइम्स यू नीड टू इंस्टॉल द ड्राइवर्स फर्स्ट एंड देन यू कैन चेंज एनीथिंग लेटर ऑन। यहाँ पे देखें वो बता रहा है वेटिंग फॉर पैकेज किट डी टू एग्जिट, जो यहाँ पे हमारे पास चल रही है। इसका मकसद ये हुआ कि वी कैन नॉट डू मल्टीटास्किंग एट द मोमेंट, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से हमारे पास ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे आप ग्राफिक ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब ये फिनिश हो जाती है चेंजेस, तो ये आपको कहता है कि यू नीड टू रीस्टार्ट योर पीसी। अगर आप रीस्टार्ट नहीं करते वो चेंजेस इफेक्टिवली वहाँ पे ऐड नहीं होते। तो मैं यहाँ से इसको रीस्टार्ट करूँगा एंड देन वी विल सी कि ये किस तरीके से हमें हेल्प आउट करता है टू सी द ड्राइवर्स। मैं रीस्टार्ट करता हूँ। नहीं जनाब, तो रीस्टार्ट करने के बाद हम वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे सेम वही विंडो हमारे पास आ रही है। सो हम ड्राइवर मैनेजर पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारे पास ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है या उसके अलावा कोई और ड्राइवर की हमें ज़रूरत तो नहीं है। तो यहाँ पे लुकिंग फॉर ड्राइवर्स ये कर रहा है। अक्सर औक़ात ये होता है कि आपके पास जो ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं ये उन्हें अपडेट भी कर देता है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपके पास जो ड्राइवर हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल हैं या नहीं।
और ऑलरेडी एक यूज़ के अंदर है प्रोप्राइटरी ड्राइवर, अगर आप यहाँ पे देखें, सो वी डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। तो ये रिकमेंडेड ड्राइवर ऑटोमेटिकली यूज़ कर रहा है, दिस डिवाइस इज़ यूजिंग द रिकमेंडेड ड्राइवर, ठीक है। सो ये हमारे पास ठीक है। अच्छा जी, अब बाकी वापस जाते हैं, हमारे पास जो मल्टीमीडिया कोडेक्स हैं इन्हें इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कैशे को अपडेट कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं आपके पास अपडेटिंग कैश के बाद ये उसे रन करेगा और मल्टीमीडिया के कोडेक्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये मिंट मेटा कोडेक है, आप इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये कोडेक्स क्या करते हैं, आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उन्हें आपको हेल्प आउट करते हैं इंस्टॉल करने के लिए और उसे रन करने के लिए। एंड यू ऑलवेज नीड योर पासवर्ड, सो कीप दैट इन योर माइंड कि आप छोटा पासवर्ड मैंने इस वजह से रखा था, और आप अगर बड़ा पासवर्ड रखते हैं इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये मेरे पास जी इंस्टॉलेशन जो है वो कोडेक्स की हो रही है, एंड मल्टीमीडिया कोडेक्स मेरे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड नाउ वी कैन गो फर्दर अपडेट मैनेजर के ऊपर, और ये बहुत ही क्रूशियल है, और यहाँ से हम डिफरेंट किस्म की अपडेट्स करेंगे। सो मल्टीमीडिया कोडेक को मैं दोबारा से लॉन्च करके देखता हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा कोडेक तो नहीं है जो अभी भी इंस्टॉल करने वाला है। सो ये ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज देखेगा, सॉफ्टवेयर लिस्ट देखेगा, एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। तो वो कहता है ये वाला ऑलरेडी इंस्टॉल है, दैट्स वाई दैट कैन नॉट बी इंस्टॉल, तो दैट्स फाइन। अपडेट मैनेजर पे क्लिक करते हैं। अपडेट मैनेजर पे क्लिक करके आपको पता चलता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स, ये जितनी भी सिस्टम की अपडेट्स हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुई हैं, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर आप रोजाना के बेसिस पे अपडेट्स देखते हैं, आपने वो करते जाना है। तो मैं इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे मुझे समझ आ गई कि अपडेट मैनेजर क्या करता है। तो यहाँ पे मिंट अपग्रेड टू 1.2.9, मिंट अपग्रेड 7.1.1, न्यू वर्जन ऑफ द अपडेट मैनेजर इज देयर। तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, आप अप्लाई कर दें अपडेट को। लेट्स सी, यहाँ पे मेरे पास न्यू अपडेट मैनेजर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, और आप देखेंगे कि मेरे पास जितने भी अपडेट्स आएंगे वो उस अपडेट मैनेजर के थ्रू फिर आएंगे। ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होकर मैनेजर अपडेट हो गया, एंड वो ये वाली चीज़ें कह रहा है कि जी आपके पास अपडेटेबल है, आप इसको अपडेट कर सकते हैं। सेकेंडली, आपने एक बात का ख्याल रखना है, डू यू वांट टू स्विच टू ए लोकल मिरर। लोकल मिरर की बात होती है जो मिरर यानी कि जहाँ से ये अपडेट आ रही है वो एक आपकी लोकेशन के पास हो, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे येस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे 1122 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑफिशियल रेपोजिटरीज कौन कौन सी हैं और बाकी कौन कौन सी चीज़ें हैं। सो मेन मेरे पास जो है वो यूएसए से आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जर्मनी से आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यहाँ पे इस एक पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ बेस नोबल से। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास स्विट्ज़रलैंड के पास से ज़्यादा आ रहा है। सो मैं स्विट्ज़रलैंड को भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे राइट साइड पे उसकी स्पीड आ रही होती है। तो आपका जो क्लोजेस्ट सर्वर है उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेरे पास टॉप पे ये आ रहा है तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँ देन यू कैन सी कि ये मेरे पास जर्मनी का भी आ रहा है विच इज़ हैविंग दिस स्पीड। सो इट्स टोटली अप टू यू, जो आपके पास क्लोजेस्ट लाइन या इंटरनेट के थ्रू आपके पास सर्वर आ रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपडेट द एप्ट कैशे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एपीटी कैश जो है वो यहाँ से अपडेट हो जाएगी। जब भी मैं कोई चीज़ इंस्टॉल करूँगा तो जो फास्टेस्ट सर्वर मेरे पास मौजूद हैं मेन और बेस के, वहाँ से चीज़ें मेरे पास डाउनलोड होंगी और इंस्टॉल होंगी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट। करने के बाद आपके पास डिफरेंट अदर किस्म की रेपोजिटरीज हैं जो लेटर ऑन हम मैनेज करेंगे। मैं यहाँ से इसे बंद करता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो जो भी मेरे पास अपडेटिंग चीज़ें आएंगी जिनको मैंने अपडेट करना है, मैं वो यहाँ से इजीली इंस्टॉल अपडेट्स पे क्लिक करके इसको अपडेट कर लूँगा। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपडेट होंगी। मैं कहता हूँ ठीक है जनाब, इंस्टॉल करो इन अपडेट्स को, क्योंकि ये रिकमेंडेड हैं और ये आपको रोज़ाना की बेसिस पे नज़र भी आएंगे। अगेन पासवर्ड मैं यहाँ पे देके अथेंटिकेट करता हूँ, एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास पैकेज जो है ये इंस्टॉल हो रहे हैं, और इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है और आपके मिरर पे डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड के साथ चीज़ें डाउनलोड होके आपके सामने आ रही हैं। एंड ऑल दीज पैकेजेस would be installed, and then you can see कि ये पैकेजेस इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे कोई भी चीज़ अपडेटेबल नहीं होगी। सो वी नीड टू वेट अ बिट हियर ताकि हमारे पास पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएं। यूजुअली ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये अच्छा खासा टाइम लेते हैं अपडेट होने के लिए, आपके इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो आप इसको बैकएंड पे चलने दें और अपने चाय वाय पी लिया करें तब तक। जैसे ये मेरे पास अच्छा खासा टाइम लिया, बट आई स्किप दैट पार्ट जहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहे थे। इंस्टॉल होने के फ़ौरन बाद ये कहते हैं कि रीबूट रिक्वायर्ड है, रीबूट के बगैर काम नहीं करते ये सारे सॉफ्टवेयर्स। तो आप यहाँ से इसको रीबूट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम रीबूट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रीस्टार्ट पे क्लिक किया।
एंड यहाँ से मेरा सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली रिबूट हो रहा है। जैसे सिस्टम रिबूट होगा यहाँ से आपसे ये पासवर्ड मांगेंगे, क्योंकि पहले आपने रिक्वायर्ड नहीं किया था पासवर्ड लॉगिन के ऊपर, तो मैंने ये पासवर्ड लगाया। एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे ये कीबोर्ड लेआउट बड़ी मैटर करती है जब आप पासवर्ड दे रहे हैं। तो जैसे मैं यूएस कीबोर्ड लेआउट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे पता है जो मेरी कीज़ हैं वो उसी तरीके से चल रही हैं। जैसे स्पेशल करैक्टर आप पासवर्ड के अंदर रखते हैं ना, तो ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। मैं एंटर करता हूँ। एंटर करते साथ ही आपके सामने दोबारा से वेलकम टू लिनक्स मिंट आ चुका है, और ये मैंने शो दिस डायलॉग एट द स्टार्टअप इस वजह से रखा है ताकि आप हर दफ़ा जब भी सिस्टम ऑन करें आपको पता हो कि आप कौन सी चीज़ें जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो अपडेट मैनेजर पे मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास अपडेट मैनेजर आ गया और ये कहता है योर सिस्टम इज़ अप टू डेट। ठीक है, तो हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और देखें, यहाँ पे राइट बॉटम पे आपके सामने अपडेट मैनेजर यहाँ पे भी आ रहा है। सिस्टम इज़ अप टू डेट होगा तो ये फुली यहाँ से अंदर से कवर होगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिफ्रेश करके आप अपडेट कैशे को भी देख सकते हैं कि आपके पास कोई रिसेंट अपडेट तो नहीं मौजूद। अगर मौजूद हैं तो आप यहाँ से इन्हें फिर अपडेट कर लेंगे। रिफ्रेश से ऑनलाइन चेक हो जाता है। फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप अगर अपने सिस्टम पे जाएं तो यहाँ पे सिस्टम स्नैपशॉट, ये वही चीज़ है अगर आप अपने सिस्टम को रिस्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने कोई भी स्नैपशॉट नहीं बनाई यहाँ पे, सो आई थिंक दिस इज़ फाइन। लेकिन मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, और यहाँ से एडिट के ऊपर आप सॉफ्टवेयर सोर्सेज को भी देख सकते हैं, ये जो मैंने चेंज किए थे। एंड यहाँ पे दोबारा से अगर हम एडिट पे जाएंगे और आप प्रेफरेंसेस में जाते हैं, तो यहाँ से आप प्रेफरेंसेस भी चेंज कर सकते हैं, इंटरफेस की, बाकी चीज़ों की, अपडेट मैनेजर की, पैकेजेस कहाँ से लेने हैं, कौन से लेने हैं, ऑटोमेशन कैसे करनी है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ठीक है, सो यहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। एंड द अदर थिंग वुड बी, व्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट किस्म के लिनक्स कर्नल्स और बाकी चीज़ें आ रही हैं जो हम लेटर ऑन देखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटेंट कौन से हैं, अबाउट स्क्रीन, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके जो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ अपडेट्स है वो यहाँ पे आ जाएगी कि कौन कौन से अपडेट्स आपने की हैं, न्यू वर्जन कौन सा और पुराना वर्जन कौन सा था डिफरेंट लाइब्रेरीज का। अगर आपका लिनक्स मिंट खुद से अपडेट करना चाहे तो ये एडिट के अंदर आपको एक नई अपडेट शो हो जाएगी कि आप इसको अपग्रेड कर लें। जैसे अभी हमने 22 पॉइंट समथिंग को इंस्टॉल किया लेटेस्ट वर्जन को, देन यू कैन इंस्टॉल द अदर वर्जन्स। तो ये अपडेट मैनेजर थी। इसके बाद जनाबे वाला आपने सॉफ्टवेयर मैनेजर की तरफ आना है, और यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर मैनेजर को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक किस्म का इसका सॉफ्टवेयर मैनेजर हाउस ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, आपको समझना ज़रूरी होगा। जैसे आप सॉफ्टवेयर मैनेजर को देखते हैं उसके बाद कंट्रोल एंड मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक आ जाएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है डिस्कॉर्ड, इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, तो ये मेरे पास डिस्कॉर्ड जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। बैक जाता हूँ, टेलीग्राम में इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, ये टेलीग्राम मेरे पास इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इसके बाद सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। एंड इट विल आस्क मी पासवर्ड, क्योंकि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आपकी फाइल्स को एडिट करता है। इसके अलावा बाकी भी कई सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं, उनकी कैटेगरीज भी देख सकते हैं, और गाहे बगाहे हम उन सॉफ्टवेयर्स को भी इंस्टॉल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है वो आपको भी पता है, इंटरनेट की कैटेगरी के अंदर है, और इंटरनेट की कैटेगरी के अंदर जो इस वक्त सबसे मेन सॉफ्टवेयर है वो गूगल क्रोम है, और आपको उसे इंस्टॉल करना ज़रूरी है। और उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्रोम अगर आप लिखें तो आपके सामने ये क्रोमियम समथिंग आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, सो ये गूगल बुक आ रहा है, कमांड लाइन इंटरफेस है, और यहाँ पे गूगल अर्थ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास गूगल क्रोम को यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन मौजूद नहीं है लिनक्स के यहाँ पे, क्योंकि फायरफॉक्स हमारे पास ज़्यादातर चलती है, या आप क्रोमियम वेब ब्राउज़र जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, सो मैं क्रोमियम को कर लेता हूँ, फायरफॉक्स हमारे पास ऑलरेडी है तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा मल्टीपल अदर चीज़ें हैं जो हम आने वाले दिनों के अंदर इंस्टॉल करेंगे, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, देन यू कैन गो हियर स्टार्ट के बटन पे, और यहाँ पे ऑल एप्लीकेशंस आर देयर, आप सिर्फ सर्च करेंगे और वो सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाएगा, या आप यहाँ पे देखेंगे तो वो सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा
लिनक्स के अंदर ऑटोमेटिकली लिब्रे ऑफिस ड्रॉ, इम्प्रेस राइटर, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हैं। ये बेसिकली क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सारे अल्टरनेटिव्स हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है। सो वी विल बी यूजिंग दिस अ लॉट। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टर्मिनल, जो यहाँ पे मौजूद है। हम इसको भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करने वाले हैं। ये टर्मिनल है और आपको जैसे मैंने बताया था कि ये हमारा यूज़र कोडेनिक्स पीसी के अंदर कोडेनिक्स के नाम से ये यूज़र है और हम इसको यूटिलाइज करने वाले हैं फॉर आवर मेन स्टफ जो हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करेंगे। सो यहाँ पे जो मेन चीज़ है कंट्रोल, वो ये है कि आप 2-3 कमांड्स लिख के अपने जितने भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं उन्हें अपडेट भी कर सकते हैं। सो मैं इसको बंद कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर मैनेजर जो है ये मेरे पास ऑटोमेटिकली चीज़ों को इंस्टॉल कर चुके होंगे या कर रहे हैं। सो इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास कोई भी चीज़ अपडेट होगी। मैंने लिखना है sudo स्पेस apt स्पेस अपडेट। लिखते ही मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह अपडेट करने वाली हैं वो यहाँ से हो जाएंगी, जो हम पहले अपडेट मैनेजर से यहाँ से कर रहे थे, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके इसे अपडेट कर देगी। दूसरी कमांड है, मैं कंट्रोल एल दबाऊंगा इसको क्लियर करने के लिए स्क्रीन को। अपडेट की बजाय हम अपग्रेड लिख देंगे। अब मेरे पास सिस्टम जो है वो अपग्रेड हो रहा है क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली इसको पहले से अपडेट और अपग्रेड किया हुआ है। सो हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो अपडेट होने वाली है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अपडेट एंड अपग्रेड सिस्टम। सो हम टर्मिनल ये है जिसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे इस लिनक्स के अंदर। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारा लिनक्स मिंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। ये फाइल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोडेनिक्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये आपके पास सारा सिस्टम अवेलेबल है और ये सारा फाइल सिस्टम आपके होम के अंदर है, विच इज़ अराउंड 300 GB। जो यहाँ पे मेरे पास 280 GB की स्पेस आ रही है, ये होम के अंदर है, ठीक है। होम से एक स्टेप आप ऊपर जाएंगे तो ये है वो रूट, ये देखें / है इसके ऊपर और ये 30 GB की है, ठीक है। 30 GB / के अंदर रूट सिस्टम है, यहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन होंगी और ये आपका ये फ्री स्पेस है 30 GB बेसिकली। हमने टोटल 50 दी थी, 20 GB के अंदर तकरीबन सॉफ्टवेयर्स वगैरह आ गए हैं, सिस्टम आ गया। होम के अंदर जाके आपका फ़ौरन से ये होम वाली डायरेक्टरी सेपरेट बन जाती है, 280 GB इसके अंदर मौजूद है। और ये कोडेनिक्स के अंदर जाएंगे तो ये हमारा कोडेनिक्स का होम है। अगर कोई और यूज़र होगा तो उसका होम यहाँ पे हो जाएगा। सो अगर आप नया यूज़र ऐड करते हैं, लेकिन हम कोडेनिक्स का ही रखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका होम यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो अदर देन दैट यहाँ पे डिवाइसेस आपने अटैच की हुई हैं। सो अगर आपको याद हो विंडोज़ के अंदर जब मैं काम कर रहा था तो ये सारी चीज़ें मेरे पास थी, ठीक है। कोडेनिक्स का एक फ़ोल्डर था, एक सॉफ्टवेयर का था, तो वो ड्राइव्स भी मेरे पास यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। और ये ड्राइव्स हैं मेरी दूसरी हार्ड डिस्क की जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी। दिस इज़ हाउ यू कैन यूटिलाइज़ द पावर ऑफ लिनक्स मिंट और आप इन्हें अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं। जैसे मैंने वो ड्राइव्स ओपन की वो यहाँ पे भी शो हो गई एंड आई कैन एक्चुअली रिमूव देम फ्रॉम हियर, लेकिन अगर पड़ी भी रहें तो मेरे लिए कोई ऐसा ख़ास इशू नहीं है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रिमूवेबल ड्राइव्स जो हैं वो यहाँ पे आप लेके आ सकते हैं। ये 3 रिमूवेबल हैं, मैं इनको रिमूव भी कर सकता हूँ एंड बाकी चीज़ें भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास जनाब साउंड सेटिंग है इसकी, ठीक है। और ये वाईफ़ाई की सेटिंग है। ये हमारे पास अपने जो सिस्टम का ग्राफ़िक कार्ड है वो मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ और मैं इसको एक्टिव प्रोफ़ाइल एनवीडिया ऑन डिमांड है मेरे पास। अगर मैं इंटेल को स्विच करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं परफ़ॉर्मेंस मोड पे जाना चाहता हूँ स्विच टू एनवीडिया परफ़ॉर्मेंस मोड तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सो ये बेसिकली मेरे पे डिपेंड करता है मैंने कौन-सा ग्राफ़िक सिस्टम यहाँ से यूज़ करना है, क्योंकि मैंने लेटेस्ट ड्राइवर को इंस्टॉल किया है। ये मेरे पास ब्लूटूथ है जिसको मैंने कनेक्ट किया है, इसके साथ मैं डिफ़रेंट किस्म की सिस्टम जो है वो कनेक्ट कर सकता हूँ। एंड दिस इज़ योर फायरफ़ॉक्स। आप यहाँ से फायरफॉक्स को रन कर सकते हैं एंड यू कैन लुक फॉर समथिंग। जैसे मैं गूगल करता हूँ, गूगल करते साथ ही मैं यहाँ पे इसको चेंज इनटू इंग्लिश कर लेता हूँ और यहाँ से गूगल पे चले जाते हैं और यहाँ पे स्पीड टेस्ट कर लेंगे एंड देन यू कैन सी कि आपका स्पीड टेस्ट कितना आता है और बाकी चीज़ें ठीक हो गया जी। सो आप इसको एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलाइज कर सकते हैं और बहुत ही कमाल चीज़ है। लिनक्स मिंट इंस्टॉल हो गई है। अब हम देखेंगे फ्यूचर में कि किस तरीके से हमने इसे यूटिलाइज करना है फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस या मशीन लर्निंग के टास्क। तो ये जो मेरा सिस्टम है, मैं इसे यहाँ से अगर रीस्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास शटडाउन और रीस्टार्ट के ऑप्शन आती हैं, तो मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। आप देखिएगा कि जैसे मेरा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट होता है, यू विल सी कि कुछ इस तरीके से नंबर्स आएँगे, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। और जब ये स्टार्ट होता है, क्योंकि मैंने बूट मेन्यू में इसको पहले बूट पे रखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली लिनक्स के ऊपर जाएगा, ठीक है?
और ये जो पहली स्क्रीन है इससे आपने घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखें तो लिखा हुआ है कि लिनक्स मिंट को यूज़ करें, ठीक है, 2.2 को, और यहाँ पे सेकंड्स चल रहे होते हैं। अगर आप ना छेड़ें तो ये ऑटोमेटिकली 10 सेकंड के बाद आपकी लिनक्स मिंट की ये वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी। सो आपने परेशान नहीं होना। अगर आप उन 10 सेकंड को स्किप करना चाहते हैं तो एंटर दबा दें सिंपली, और आपके सामने ये इस तरीके से विंडोज़ जो हैं, लिनक्स मिंट जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। सो ये मैंने जो स्क्रीन आपके सामने स्टार्ट में रखी हुई थी, आपको याद होगा, आप यहाँ से इसे डिसेबल भी कर सकते हैं और यहाँ से इसे बंद कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू शुड स्टार्ट योर लिनक्स मिंट, जब आपके पास कोई और जो है वो सिस्टम साथ में आ रहा हो। अब एक बात याद रखें कि यहाँ से अगर मैं इसको टोटली शट डाउन करता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ से कहेगा सम एप्लीकेशन में बी बिजी और हैव अनसेव्ड वर्क, ठीक है। तो जैसे वो अनसेव्ड वर्क कंप्लीट होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास सिस्टम जो है वो शट डाउन हो गया। अब एक और काम जो मैं करता हूँ, वो मैंने आपको बताया था पहले कि हम विंडोज़ डुअल बूट मोड के साथ इसे रन कर रहे हैं। तो मैं अपने सिस्टम को ऑन करता हूँ, ऑन करते साथ ही मैं F12 जो मैंने अपना बूटिंग सिस्टम की असाइन की रखी हुई है, जिससे मेरा बूट मेन्यू ओपन होगा, मैं उसे ओपन करता हूँ और मैं इसे थोड़ा सा नीचे जाके विंडोज़ बूट मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये अब मेरे पास कौन सी विंडोज़ लेके आएगा, यू नो बेटर, कि मेरे पास अब विंडोज़ ओपन होगी, ठीक है। लेट्स सी, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको बूट में लाने के लिए, और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास विंडोज़ आ जाएगी। ये देखें जी, जो मैंने अपनी विंडोज़ इंस्टॉल की हुई है सिस्टम के अंदर, वो मेरे पास ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा सिस्टम जो विंडोज़ वाला है वो मेरे सामने आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बूट। और मैं दोबारा से अब इस सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट, मैंने रीस्टार्ट किया। जैसे ये रीस्टार्ट होगा, मैं दोबारा से F12 दबाऊंगा, जो मेरे पास बूट मेन्यू ले आता है। आपने अपने सिस्टम का बूट मेन्यू खुद से देखना है कि किस तरीके से आता है। अपने सिस्टम का मॉडल जो है इंटरनेट पे लिखें, उसका बूट मेन्यू कैसे ओपन करना है आप वो देख सकते हैं। तो जैसे मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होता है, स्क्रीन और कीबोर्ड की लाइटें फ्लैश करने लगती हैं, मैं यहाँ से F12 को दबाना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मेरे पास F12 दबता है, अब मेरे पास पहला और तीसरा बूट सिस्टम जो है, मुझे अब समझ आ गई है कि एक विंडो है और एक यूबंटू है। बाकी यूबंटू और विंडोज़ जो हैं वो मैंने पहले इंस्टॉल किए हैं, ये कोई और डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसको इग्नोर कीजिए। मैं यूबंटू पे जाना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास लिनक्स मिंट का बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली वो 10 सेकंड को भी स्किप कर देगा, एंड हियर यू गो, मेरे पास लिनक्स मिंट जो है वो ऑटोमेटिकली चल के मेरे पास पहली स्क्रीन जो है वो आ जाएगी। एंड ये बहुत आसान है लिनक्स मिंट को चलाना, और 1 मिनट में ये लिनक्स मिंट चल पड़ी है। ठीक हो गया जी?